साथियों, आप सभी को झारखंड के स्थापना दिवस, साथ में भगवान झारखंड के धरती आबा बिरसा मुंडा के जन्म दिवस की हार्दिक-हार्दिक शुभकामनाएँ, बधाई। दोस्तों, आज हमारा ये झारखंड कहते हैं भगवान बिरसा मुंडा के सपनों का झारखंड 25 वर्ष का युवा हो गया है। अति सुंदर, चारों ओर से खनिज संपदाओं से सुसज्जित प्रकृति की गोद में बसा ये झारखंड। दोस्तों, इस झारखंड को प्राप्त करने के लिए कई महापुरुषों ने, जननायकों ने अपना बलिदान दिया, शहादत को प्राप्त किया। शहीद शक्ति महतो, निर्मल महतो जी, झारखंड के गुरु विनोद बिहारी महतो जी, शिबू सोरेन जी और अनेक अनेक महान प्रणेताओं ने अपनी अपनी शहादत, अपना अपना बलिदान दिया। आज बात करेंगे हम लोग दोस्तों भगवान बिरसा मुंडा की, क्योंकि आज भगवान बिरसा मुंडा जी के शहादत का 125 वर्ष पूरा हुआ। आज हम बात करेंगे उनके जीवन की महत्वपूर्ण, जो कह सकते हैं कि दृढ़ अभिलाषा, झारखंड के जल, जंगल, जमीन की रक्षा, झारखंड की माताओं बहनों की अस्मिता की रक्षा, झारखंड की प्रकृति की रक्षा। प्रकृति में जो भगवान बसते हैं उनका कहना था, जिससे जंगल को हम लोग पूजते हैं। दोस्तों, हम लोग बात करेंगे भगवान बिरसा मुंडा जी के बारे में, उनके संघर्ष की कहानी के बारे में। यूँ तो कहा जाता है दोस्तों, भगवान धरती आबा बिरसा मुंडा का जो जन्म है वो 15 नवंबर 1875 ईस्वी को 15 नवंबर 1875 ईस्वी को झारखंड के अलीहातू ग्राम में हुआ था। उलीहातू, माफ कीजिएगा, झारखंड के उलीहातू गांव में इनका जन्म हुआ। बचपन से ही बिरसा एक अदम्य साहसी थे, अदम्य साहसी थे। बचपन से ही वो अनेक ऐसे कारनामे किए जो उनके अदम्य साहस की, वीरता का परिचय देता है। अनेकों ऐसे गाथाएं हैं दोस्तों। दोस्तों, भगवान बिरसा मुंडा जी की जो प्रारंभिक शिक्षा है वो चाईबासा के एक कॉन्वेंट स्कूल में हुआ। क्योंकि भगवान बिरसा मुंडा स्वभाव से बड़े शांत, लेकिन जो बुद्धि से बड़े तीक्ष्ण दिमाग के थे, मेधावी थे, प्रवीण थे, होनहार छात्र थे। तो कॉन्वेंट में अपनी प्रारंभिक शिक्षा, जो चाईबासा के कॉन्वेंट स्कूल में अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात भगवान जो बिरसा मुंडा का जो दिमागी दिमागी हालत, उस समय की परिवेश को, उस समय की एक प्रकार से जो तंत्र चल रहा था, जमींदारी तंत्र, साथ में अंग्रेज का जो है वो दमनकारी नीतियां चल रही थी, जिससे आदिवासियों का जो संपत्ति है, जल, जंगल, जमीन, जिस जहाँ पे वो रहते हैं, उसकी एक हनन, आदिवासियों की जो प्राकृतिक संपत्ति का हनन, और जिस तरह से उस समय के प्राकृतिक संपत्ति जो नदियां थे, नदियों में जो बालू थे उसका खनन जो हो रहा था, उनसे उनका दिमाग जो है बड़ा विचलित हुआ। और अल्प समय में ही, अल्प, जो उनका उम्र ज्यादा नहीं था, कम उम्र में ही आदिवासियों के अधिकार के लिए, आदिवासियों के हित के लिए, आदिवासियों बहन बेटियों की अस्मिता की रक्षा के लिए, जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए वे आगे आए, एक बुलंद आवाज बनकर आगे आए। दोस्तों, ये वो आवाज था जिस आवाज ने मुंडा विद्रोह, जिस आवाज में उलगुलान, और उलगुलान एक ऐसा विद्रोह था, एक ऐसा आंदोलन था दोस्तों, एक ऐसा आदिवासियों का आंदोलन था, इतना सफल आंदोलन था उस समय अंग्रेज के विरुद्ध। उलगुलान सबसे सफल आंदोलन माना जाता है, जिसके प्रणेता भगवान बिरसा मुंडा थे। आज अंग्रेजों के खिलाफ चट्टानी एकता, उस समय जो थे बिरसा मुंडा धीरे धीरे अपनी आवाज को बुलंद करके एक ऐसे परिचायक बन गए थे कि उनके एक आवाज से हजारों, लाखों आदिवासी जो थे वो एकत्रित हो जाते थे, वो इकट्ठा हो जाते थे, और एक बुलंद आवाज बन के वो उभरे थे। दोस्तों, भगवान बिरसा मुंडा का जो वैकल्पिक नारा था वो था अबुआ दिसुम, अबुआ राज्य। इस प्रकार से आदिवासियों को एकत्रित करने का काम किया, आदिवासियों के संपत्ति की, आदिवासियों के मान मर्यादा, आदिवासियों की गरिमा का जो बचाए रखने का काम किया। दोस्तों, बिरसा मुंडा उस समय एक महान क्रांतिकारी होने के साथ साथ वे औषधियों के भी ज्ञाता बन चुके थे। मित्र, एक बड़ा ही आश्चर्यजनक बात है कि वे प्रकृति में ऐसे ऐसे वनस्पतियों को, ऐसे ऐसे पेड़ पौधों पत्तियों को खोज चुके थे, जिससे उस समय का जो भयंकर महामारी था, हैजा, चेचक, कोलेरा, टाइफाइड और अन्य अन्य प्रकार की बीमारियों को वो पेड़ पौधे के पत्तियों की सहायता से वो ठीक कर देते थे, वो प्रकोप से बचा देते थे दोस्तों। और वो प्रकृति का महत्व को ही बताते थे कि प्रकृति को आखिरकार भगवान क्यों माने हम लोग, जंगल को भगवान क्यों माने, क्योंकि जंगल में ऐसी औषधि है, जंगल हमें ऐसी ऐसी
अमूल्य औषधि प्रदान करता है, जिससे हम ना कि स्वस्थ स्वस्थ रहें, जिसको हम लोग यूज़ करके, जिसको हम लोग उपयोग करके हमेशा की तरह एकदम स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकते हैं, और जो कि एक प्रकृति का उपहार है, हर किसी के लिए। वो उपहार हर किसी के लिए है, हर एक वर्ग के लिए, हर एक समाज के वर्ग के लिए है। ये खास करके भगवान बिरसा मुंडा जी ने बताया उस समय। लेकिन दोस्तों बताना चाहेंगे 1900 तक आते-आते भगवान बिरसा एक बुलंद आवाज बन चुके थे। एक वो उस समय किसी भी परिचय के मोहताज नहीं थे, चाहे वो अंग्रेजी शासन हो, चाहे जमींदारी प्रथा हो, सबके खिलाफ आके एक बुलंद आवाज बनकर डट कर खड़े थे। दोस्तों, वो दौर जमींदारी प्रथा का था, वो दौर जमींदारी शासन का था, क्योंकि जमींदारों के ऊपर अंग्रेज हुकूमत का हाथ था। दोस्तों, अंग्रेज हुकूमत के सहारे जमींदार लोग उस समय के आदिवासियों को शोषित करते थे, शोषण करते थे। उस समय के आदिवासियों को बड़ा ही दमनकारी नीतियों से प्रभावित करते थे, और कहीं न कहीं आदिवासियों की संपत्ति का, आदिवासियों की जो सुरक्षा का भी वो हनन करते थे। तो दोस्तों, ये उस समय की बात है, क्योंकि उसी साल 1900 के लगभग 1900 में एक आदिवासी क्रांतिकारी एक नया आक्रोशित दल को जन्म देता है, और उस समय आदिवासियों द्वारा लगभग 90 जमींदार के घरों को बिरसा मुंडा की अगुवाई में जला दिया जाता है। दोस्तों, इससे जमींदार चुप नहीं बैठते हैं, और उस समय ये आंदोलन इतना उग्र हो चुका था कि उस समय के कलेक्टर को अंग्रेजी फौज का, सेना का सहारा लेना पड़ा था। और दोस्तों, आपको बताते चले, वो सेना का जो भिड़ंत होता है, वो डोमरी पहाड़ी बोल के एक जगह है दोस्तों। डोमरी पहाड़ी में अंग्रेजी सेना का और आदिवासियों का भिड़ंत होता है, जबरदस्त भिड़ंत होता है, पुरजोर भिड़ंत होता है। और उस भिड़ंत में, उस आंदोलन में भगवान धरती आबा बिरसा मुंडा भी मौजूद रहते हैं, और लगभग 400 से अधिक मौतें हो जाती है दोस्तों। तो जब 400 से अधिक मौतें हो जाने के कारण सरकार, उस समय का जो अंग्रेज हुकूमत की सरकार थी, वे भगवान बिरसा मुंडा की आवाज को, उनकी लोकप्रियता को पहचान लेते हैं, और उस समय का ऐलान करते हैं कि भगवान बिरसा मुंडा का गिरफ्तारी में जो उनको हेल्प करेगा, जो मदद करेगा अंग्रेजी हुकूमत को, वो ₹500 का इनामी हकदार होगा। कहीं से उनको पता चलता है, किसी स्वार्थी समुदाय या क्या स्वार्थी दल के थ्रू भगवान बिरसा मुंडा का पता उनको मिल जाता है, और लगभग दोस्तों जो है, वो एक ग्राम है, वो दोस्तों चक्रधरपुर के एक गांव से उनकी गिरफ्तारी हो जाती है, और गिरफ्तारी होने के बाद भगवान धरती आबा जेल चले जाते हैं। लेकिन जेल जाने के बावजूद उनकी जो आवाज में, उनकी जो एक आस्था, जो लोगों द्वारा जो बनाई गई थी, उनके प्रति स्वाभिमान सम्मान की जो लड़ाई है, वो और भी तेज हो जाती है। आदिवासियों का जो एकजुट था और भी जबरदस्त हो जाता है दोस्तों, और ये जो लड़ाई और आगे तुमुल रूप धारण कर लेता है। इसको देखते हुए अंग्रेज सरकार भगवान बिरसा मुंडा जी को जो है स्लो पॉइजन भोजन में मिला के खिला देते हैं दोस्तों, और वो दिन लगभग 9 जून 1900 सुबह के 9 बजे भगवान धरती आबा दम तोड़ लेते हैं। दोस्तों, यूं ही नहीं थम जाता ये क्रांतिकारी आदिवासियों का। भगवान बिरसा मुंडा के शहादत के पश्चात ये क्रांतिकारी उलगुलान और भी तेज हो जाता है दोस्तों, और ये तब तक नहीं थमता जब तक अंग्रेज सरकार द्वारा बिरसा मुंडा शहादत के बाद 1909 में अंग्रेज सरकार द्वारा बिरसा मुंडा जी के शहादत तक 1909 में अंग्रेज सरकार द्वारा जो छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट को आदिवासियों के हित में, आदिवासियों की जमीन के हित में लागू कर दिया जाता है, और तभी से जो जल, जंगल और जमीन की सुरक्षा का जो बीड़ा है, वो आदिवासियों पर स्थिर होता है दोस्तों। दोस्तों, आज 2025 है। आप सोच सकते हैं दोस्तों कि बिरसा मुंडा का जो जीवन चरित्र था, जो समाज के प्रति, जो देश के प्रति, जो राज्य के प्रति, जो प्राकृतिक संपदाओं के प्रति हमेशा सजग रहे, हमेशा उसको बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित रहे। आज आप सोचिए दोस्तों, 2025 है, क्या हमारा नदी सुरक्षित है? क्या हमारा प्राकृतिक संपदा सुरक्षित है? क्या हमारी आदिवासियों, माता बहनों की अस्मिता सुरक्षित है? आज हम सभी को फिर से एकत्रित होने का जरूरी है दोस्तों, और बिरसा मुंडा शहीद होने के बावजूद उनका जो उलगुलान है, हर किसी झारखंडी के मन में जगाता रहेगा कि हर किसी झारखंडी के मन में ये उलगुलान जगाता रहेगा कि उठो, जागो और संघर्ष करो, और हो उलगुलान, हो उलगुलान, हो उलगुलान, प्रकृति की रक्षा की, माताओं, बहन, बेटियों की अस्मिताओं की रक्षा की, नदी की सुरक्षा, प्राकृतिक संपदाओं की सुरक्षा, जल, जंगल, जमीन की रक्षा और मानवता की रक्षा। दोस्तों, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।